नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने इससे पहले एक वीडियो के अंदर ये टॉपिक कवर करा था जिसमें हमने आपको बताया था कि इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक करा है, जहां पर इजराइल को ये पता है कि ईरान यहाँ पे यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा है और जिससे वो अल्टीमेटली एटम बॉम्ब्स बना सकता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग उससे एक स्टेप आगे जा रहे हैं और ये चीज समझ रहे हैं कि इजराइल ने अब ईरान के उन इलाकों पर अटैक कर दिया है जिसमें वो एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, जहां पे वो नेचुरल गैस का सप्लाई जो है उसको प्रोड्यूस करता है। उसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं और काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसे एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ आप यहाँ पे सीखेंगे। उससे पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं और अगर आप तैयारी कर रहे हैं 26 या 27 की, आप हमारे रीसेंट अपकमिंग बैच में एनरोल कर सकते हैं। इस बैच के स्पेसिफिकेशंस की अगर हम लोग बात करें तो ये बैच में हर एक स्टूडेंट को कंप्लीट एग्जॉस्टिव मटेरियल जिसके प्रीलिम्स और इंपॉर्टेंटली इंपॉर्टेंट है वो दिया जाएगा प्रीलिम्स मेंस के लिए। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट्स दिए जाएंगे जो सेक्शनल एंड फुल लेंथ वाइज होंगे। 18 मंथ्स का कोर्स का वैलिडिटी है जिसमें कोर्स कंप्लीशन करवाया जाएगा। फर्दर उसके बाद आप रिवीजन मॉड्यूल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड्स दोनों में अवेलेबल है एंड पैरेलली हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम साथ में प्रोवाइड करवाया जाएगा। मतलब आपका मेंटर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा कि आपको किस तरीके से अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आप 2026 के एस्पिरेंट हैं, यू शुडंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से जाकर आप फर्दर डिटेल्स वहां से ले सकते हैं। तो हम अपने आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि पूरा का पूरा जो मामला है अब इजराइल और ईरान के बीच में जो वॉर लाइक कंडीशंस बन रही है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 ही ना पैदा करते। तो इजराइल ने यहाँ पर ईरान के ऊपर या फिर हम बोले वर्ल्ड के लार्जेस्ट गैस फील्ड के ऊपर यहाँ पे अटैक कर रहा है। ईरान में एक जगह है जिसका नाम है साउथ पार्स और ये कंट्री के अंदर जो जगह है साउथ पार्स वो सिर्फ और सिर्फ ईरान में नहीं है, वो अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करता है एक और कंट्री के साथ। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इवेंट हुआ क्या है। इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स रीजन के अंदर अटैक किया है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व है। ईरान इसका बॉर्डर पैरेलली कतर के साथ भी शेयर करता है और कतर इस इलाके को नॉर्थ फील्ड कहता है और ईरान इस इलाके को साउथ पार्स का इलाका कहता है। ये लार्ज स्केल फायर्स यहाँ पे इरप्ट होती हैं जिसकी वजह से फॉर अ टाइम बिंग ईरान को वहां पर गैस प्रोडक्शन को पार्शियली क्लोज करना पड़ा है। जितने भी सिविलियंस थे उसके आसपास के इलाके के उन सबको वहां से हटाकर रेजिडेंशियल एरियाज को वहां से क्लीन करवाना पड़ा है। तो अगर हम लोग मैप में एक बार जरूर देखेंगे इसे, दिस इज अ रीजन ऑफ ईरान, ये आप देख रहे हैं, दिस इज अ बेल्ट ऑफ द पर्शियन गल्फ और ये है आपका साउथ पार्स का इलाका। अब ये अगर आप देखेंगे तो साथ में यहाँ पे कतर आता है और कतर इस रीजन को शेयर करता है जिसे वो नॉर्थ फील्ड कहता है और ईरान इसे साउथ पार्स का रीजन कहता है जहां पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचुरल गैस के रिजर्व्स जो है वो पाए जाते हैं। अगर साउथ पार्स की हम लोग बात करें यहाँ पर ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट गैस रिजर्व है जो अप्रोक्सीमेटली 1800 ट्रिलियन क्यूबिक फीट की नेचुरल गैस को प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ ईरान का लार्जेस्ट एनर्जी लैंडस्केप भी है और 66% कंट्री का नेचुरल गैस आउटपुट जो है वो साउथ पार्स के रीजन से ही आता है। जब से इजराइल ने साउथ पार्स के रीजन के ऊपर अटैक किया है, ईरान के अंदर जो नेचुरल डे टू डे एक्टिविटीज हैं वो भी बहुत हद तक इम्पैक्ट हो चुकी हैं वहां पे। तो पहले तो इजराइल ने ये बात कही थी कि भाई हम लोग जो भी जगहों पे अटैक कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स है, बट अभी वहां पर उन जगहों पे भी अटैक हो रहा है जो सिविलियंस की डे टू डे लाइफ के अंदर चैलेंजेस लेकर आ रहे हैं। ये सप्लाई एक मेजर पोर्शन है जहां से ईरान के पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को भी ग्रोथ मिलती है। साथ ही साथ ये पावर जनरेशन और हीटिंग के लिए भी इस्तेमाल करा जाता है। यहाँ से ईरान के जो ऑयल एक्सपोर्ट सेक्टर है वो सबसे लार्जेस्ट सेक्टर है। उसके बाद अगर कोई सेकेंड लार्जेस्ट सेक्टर है जिसमें ईरान मनी जनरेट करता है, दैट इज जो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है उसके लिए, दैट इज द गैस रिजर्व सेक्टर जिसको अभी बहुत ही इम्पैक्टफुली यहाँ पर ऑल्टर करा गया है, वहां पे डिस्ट्रप्शंस जो है वो पैदा करे गए हैं। ये मैटर क्यों करता है? देखिए आप इस बात को देखिए कि इजराइल ने पहले से ये बात बोली थी कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक करेंगे जैसे नतान्स और फॉर्दो के ऊपर, और साथ ही साथ मिलिट्री एसेट्स के ऊपर, मिसाइल इंस्टॉलेशन, ड्रोन्स के ऊपर अटैक हुआ। लेकिन अब उसके बाद उसने सिविलियन साइट्स के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया है जो सिविलियंस की लाइफ के अंदर भी चैलेंजेस ला रहा है। बहरहाल ये बात बहुत क्लियर है कि जब भी दो कंट्रीज के बीच में अटैक होता है वहां पे सिर्फ पॉलिटिकल एंटिटीज इन्वॉल्व नहीं होती है, जो कॉमन मासेज है उनकी लाइफ पे भी बहुत सिवियर इंपैक्ट उसका आता है और जो हमें इस समय इजराइल और ईरान के बीच में भी देखने को मिल रहा है। साथ में अगर आप देखेंगे यहाँ पे
ये स्ट्राइक डिफरेंट कैसे हो गई है, क्योंकि सिविल एनर्जी फैसिलिटी पे अटैक हुआ है, डेली फंक्शनिंग जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे ऑल्टर हो चुकी है। ईरान की जो इकोनॉमिक कोर बैलेंसिंग रीजन है उसके ऊपर भी काफी मेजर यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। सो यू कैन सी इन द मैप, दिस इज द रीजन ऑफ ईरान, दिस इज द रीजन ऑफ इजराइल, और यहाँ पे किस तरीके से अटैक चल रहा है। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है जो हमें ईरान में देखने को मिल रहे हैं, जब से साउथ पार्स के ऊपर अटैक हुआ है, जो वहां का 2/3 नेचुरल गैस का सप्लाई बेस है, उसके बाद से पूरी कंट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट है, साथ ही साथ वहाँ पे हीटिंग की शॉर्टेजेस आ चुकी हैं, डेली ऑपरेशंस वो भी अफेक्ट हो चुके हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर डोमेस्टिक अनरेस्ट जो है वो लोगों के बीच में आ चुका है, लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे यूएस एक स्ट्रिक्ट सैंक्शंस यहाँ पे बिल्ड कर चुका है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इस एक्सट्रीम डिफिकल्ट टाइम के अंदर, जिस समय साउथ पार्स के अंदर नेचुरल गैस एनर्जी पाइपलाइंस उसकी डिस्ट्रॉय करी गई हैं, उस फील्ड को डिस्ट्रॉय करा गया है, यूएस ऑलरेडी सैंक्शंस लगा चुका है। हमें एक बात समझनी बहुत क्लियर है यहाँ पे कि ईरान दोबारा से उस फैसिलिटी को डेवलप पता नहीं कब कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अब इन सैंक्शंस के बीच में वो स्पेयर पार्ट्स का मिलना, वो दोबारा से मशीनरीज को इंस्टॉल करना, उन इक्विपमेंट्स को उसी तरीके से इंस्टॉल करना अब ईरान के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। और क्या वो दोबारा से उस तरीके का लार्जेस्ट रिजर्व बेस बना पाएगा या नहीं, ये भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है। तो यूएस भी यहाँ पे सैंक्शंस लगाएगा और यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है वो अफेक्ट हो सकती है ईरान के अंदर। इजराइल का ये कहना है कि भाई हम अल्टीमेटली चाहते हैं कि ईरान में जो रजीम है वो चेंज हो जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अयतुल्ला खामेनी जो है वो कंटिन्यू करें। वो चाहते हैं कि दोबारा से कोई शाह लीडर्स जो है वो वहां पे आ जाए, लेकिन रिजीम चेंज अगर होती है तो कहीं ना कहीं यूएस और इजराइल के हाथ के पपेट्स ही होंगे, जो इंडिया के लिए भी अच्छी बात नहीं है। इस पूरे चीज का जो एनर्जी रिसोर्सेज पे क्राइसिस आया, उसका इम्पैक्ट कतर और ईरान के रिलेशंस पे भी पड़ेगा, क्योंकि इंटायर जो फॉर्मेशन है वो दो कंट्रीज के बीच में है, जिससे कतर का भी जो एलएनजी है, नेचुरल गैस पाइपलाइंस है, शिपमेंट्स है जो यूरोप और एशिया में जाती हैं, पूरा सप्लाई करती हैं, वो भी यहाँ पे इम्पैक्ट होंगी। इम्प्लीकेशंस उससे ज्यादा भी बढ़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कतर और ईरान के बीच में ही नहीं, बल्कि साथ ही साथ ग्लोबल लेवल के ऊपर भी, और इंडिया भी इसके अंदर बहुत ह्यूजली इम्पैक्ट हो सकता है। इन सभी चीजों के बीच में इजराइल ने ये बात कही कि भाई अब ईरान ने ये बात कही कि भाई अगर इजराइल ने अब हमारे ऊपर अटैक कर दिया है तो अब हम लोग भी इसका रिटेलिएशन करेंगे। और रिटेलिएशन में उसने ये बात कही है कि हम लोग जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है इसको बेसिकली ब्लॉक कर देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस वर्ल्ड का 30% ऑयल का एक्सपोर्ट करता है, ये इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, अभी आपको मैं आगे मैप में दिखाऊंगी। और ये ऑल्सो इट इज ऑल्सो सर्व अ की रूट फॉर कतर्स एलएनजी शिपमेंट्स, जो शिपमेंट्स यूरोप और एशिया में जाती हैं उनका भी जो मेजर रूट है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से ही होके जाता है। साथ ही साथ वर्ल्ड लेवल पे जो ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगे, क्योंकि अगर डी टूर होकर आएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को ब्लॉक करा जाएगा और वो डी टूर होकर आएगा, तो उसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो बहुत तेजी से बढ़ेंगे और हर कंट्री के लिए वो डोमेस्टिक लेवल पे प्राइसेस को बेयर करना उनके लिए कॉस्टली हो जाएगा। प्राइसेस बढ़ने से यहाँ पर ये भी कहा गया है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो 9% तक सर्च हो सकते हैं। नेचुरल गैस कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो सकते हैं यूरोपियन और एशियन मार्केट्स के अंदर भी। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का ये भी मानना है कि दिस कुड बी द डोमिनो इफेक्ट, क्योंकि अगर ईरान और इजराइल के बीच में वॉर है तो ये वॉर सिर्फ इन दो कंट्रीज के बीच में सीमित नहीं होने वाला है। इसका इम्पैक्ट इराक में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में जो उसके प्रोड्यूसिंग रीजन है उन पे और पूरे ग्लोबल लेवल पे भी पड़ने वाला है, क्योंकि जैसे ही ऑयल सप्लाई चेन्स के रेट्स बढ़ जाएंगे उसकी वजह से डोमेस्टिक लेवल पे हर कंट्री में ऑयल के प्राइसेस शूट होंगे, नेचुरल गैसेस के प्राइसेस शूट होंगे, शिपमेंट्स के प्राइसेस शूट होंगे और मल्टीपल चैलेंजेस वहां पर आ सकते हैं। सो इंडिया का भी डिपेंडेंसी है, हम जानते हैं इंडिया 85% ऑफ द क्रूड ऑयल एंड मोर देन 55% ऑफ द नेचुरल गैस के लिए हम हेविली इंपोर्ट करते हैं इन सब चीजों को, और हम डिपेंडेंट है। अराउंड 60% क्रूड ऑयल हमारा मिडल ईस्ट से, इराक से, सऊदी अरेबिया से और यूएई से ही इंपोर्ट होता है। और अगर इन सब चीजों के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, दाम बढ़ जाते हैं, तो आप सोचिए हमारे देश के अंदर भी हर चीज के दाम बढ़ेंगे और दाम बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन होगा और उसकी वजह से हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी क्राइसिस जनरेट हो सकते हैं। सो साउथ पार्स का इंसिडेंट, 9% का क्रूड ऑयल में जंप, ये इंडिया के लिए भी हाईली सेंसिटिव टॉपिक है। हम ये बात जानते हैं कि जब भी ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट्स में फ्लक्चुएट होते हैं, इंडिया उसका एक बहुत बड़ा शिकार बनता है, क्योंकि हमारे के फॉरेक्स रिजर्व्स उससे इंपैक्ट होने लग जाते हैं। हमारे यहाँ के ट्रेड डेफिसिट्स जो है वो वाइडन अप होंगे, फिस्कल प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ेगा और साथ ही साथ इन्फ्लेशन रेट्स भी राइज होने के चांसेस रहते हैं। सो भाई अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, ये आप मैप में देख सकते हैं, दिस इज अ रीजन ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस।
ठीक है, आप देख सकते हैं दिस इज द रीजन ऑफ यूएई, दिस इज ओमान एंड दिस इज अ स्ट्रेट, और ये डायरेक्टली इसी रूट से होकर है, कतर से यहाँ पे डायरेक्टली इंडिया पे कनेक्ट होता है। लेकिन अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ब्लॉक हो जाएगा तो फिर डीटूर होके किसी बड़े रूट से, लंबे रूट से आना पड़ेगा, जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा शूट हो जाएंगे। तो अभी रफली 40% इंडिया का जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है वो हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से। अगर ये डीटूर होता है तो प्राइसेस इसके बढ़ने की संभावना है। और क्या पोटेंशियल रिस्क है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑयल प्राइसेस की बात नहीं है, पोटेंशियल रिस्क ये भी है कि माइनिंग, ब्लॉकिंग या टारगेटेड ऑयल टैंकर्स को भी टारगेट करा जा सकता है, जिसकी वजह से फ्लाइट के चार्जेस बढ़ जाएंगे, जो शिप्स हैं उनके इंश्योरेंसेस के जो प्रीमियम्स हैं वो बढ़ जाएंगे। इंडिया का जो ऑयल सप्लाई चेन है उसमें बहुत तेजी से हमें डिस्ट्रप्शंस देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ कंट्री का जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं वो अभी हमारे पास 5.3 मिलियन टन्स के रिजर्व है, मतलब आज से हमारे पास कुछ 9 से 10 दिन तक के रिजर्व्स हैं हमारे पास। लेकिन अगर सिचुएशन टेंस हो गई तो सिचुएशन किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल अगर सिचुएशन हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर न्यूक्लियर नेगोशिएशंस होने वाली थी 15 तारीख को यूएस और ईरान के बीच में, जिसको सडनली कॉल ऑफ कर दिया गया। और इसके पीछे का कारण था कि यूएस ने कहा कि भाई हम तो कुछ इंटरवीन नहीं कर रहे हैं, बट यूएस अगर शांत बैठा है तो इसका मतलब यूएस का इंटरवेंशन है। यहाँ पे टॉप ईरानियन लीडर्स जो है उन्होंने भी बोला है कि हम भी रिटालिएट करेंगे, हम इजराइल को इस तरीके से छोड़ने वाले नहीं हैं। और ये जो पूरी वॉर लाइक कंडीशन हुई इसमें हम लोग फर्दर अपने भी काउंटर अटैक्स देंगे। यहाँ पर काउंटर अटैक्स में ये पॉसिबिलिटी कही जा रही है कि वो लोग भी ईरान के, इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, नेचुरल गैस फैसिलिटीज के ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन ईरान खुद नहीं करेगा। ईरान खुद अगर करेगा भी तो उसके साथ वो पूरी कंप्लीट कोलैबोरेशन में करेगा हिजबुल्लाह के साथ लेबनान में और हाउदीज के साथ यमन के अंदर। साथ ही साथ वो साइबर वॉरफेयर के थ्रू भी अटैक कर सकता है इजराइल के ऊपर और वेस्टर्न नेशंस के ऊपर। तो ये भी साथ में आपको बात जो है वो इसके अंदर ध्यान रखनी है। सो हम लोगों ने ये दोनों वीडियोस के अंदर, और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसको जाके जरूर देखिएगा कि किस तरीके से इजराइल और ईरान का वॉर जो है वो शुरू हुआ न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करके और अब इसके बाद नेचुरल गैस फील्ड्स पर अटैक करके। सो ये कंटिन्यू चलता जा रहा है और दिन प्रतिदिन ये वॉर एस्केलेट ही होता जा रहा है। तो ये सिचुएशन किस डायरेक्शन में टर्न होगी हम अपनी फर्दर वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बाकी कमेंट्स में हम आपका व्यू जरूर जानना चाहेंगे कि एज एन एस्पिरेंट आप क्या सोचते हैं इस समय दोनों कंट्रीज के बीच में जो वॉर चल रहा है उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर और कैसे आ सकता है। तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो जो आपके लिए जानना, आपके एग्जामिनेशन के लिए, इन जनरल आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। So subscribe our channel and do share this video with the other fellow aspirants as well. We'll see you in the next video. Till then, all the very best. Thank you so much.